रात गहरी थी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। हवाएं जैसे किसी अनकहे डर का संकेत दे रही थीं। घर के आंगन में तुलसी के दिए टिमटिमा रहे थे, पर उस रोशनी में भी अब सुकून का साया मंडरा रहा था। नहार और सुकून के बीच अब नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। वो नज़दीकियां जो कभी रूही और नहार के बीच हुआ करती थीं। वहीं दूसरी ओर रूही के दिल में शक का एक तूफान उठ चुका था। उसे अब महसूस होने लगा था कि कुछ तो है, कुछ बहुत गलत है। नहार का व्यवहार बदल गया था। पहले जो मुस्कुराता था, अब खामोश रहता था। जो प्यार भरी नज़रों से देखता था, अब उन नज़रों में ठंडापन था। एक दिन जब रूही पूजा कर रही थी, उसने पूरे घर में गंगा जल छिड़का। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ बूंदें सुकून के हाथों पर गिरीं, सुकून चीख उठी। उसके हाथ जलने लगे। रूही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो घबराकर बोली, ये क्या? जल क्यों रहा है? सुकून ने नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज़्यादा गुस्सा था। उस रात सुकून अपने कमरे में बैठी थी। उसका चेहरा लाल आंखों से चमक रहा था। वह खुद से बड़बड़ाई, रूही, तू बार बार मेरे रास्ते में आ रही है। अब तू नहीं बचेगी। उसके हाथ में एक काला लॉकेट था, जिसमें नीली आग सी झिलमिला रही थी। वो बोली, आज से नहार सिर्फ मेरा होगा। अगले दिन सुकून ने मीठी मुस्कान के साथ नहार को वह लॉकेट दिया। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है नहार, उसने कहा। इसे पहन लोगे तो बुरी नज़रें दूर रहेंगी। नहार ने बिना सोचे लॉकेट पहन लिया, और उसी पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। धीरे धीरे नहार का व्यवहार बदलने लगा। वो रूही से बात करने से बचने लगा, अपने परिवार से दूरी बनाने लगा, हर फैसले में बस सुकून की राय मानने लगा। घर के बाकी लोग हैरान थे। ये वही नहार है? रूही की बेचैनी बढ़ती गई। वो हर रात जागती, निहारती कि नहार आखिर किसके जादू में है। एक दिन उसने नहार को सुकून के कमरे में देखा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। सुकून निहार के माथे पर हाथ रखे कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई मंत्र जप रही हो। रूही का दिल टूट गया, लेकिन उसका डर गुस्से में बदल गया। वो बाबा के पास गई और सब कुछ बता दिया। बाबा ने आंखें बंद कीं और बोले, बेटी, तुम्हारे घर में एक आत्मा का साया है। उसने तुम्हारे पति की आत्मा को जकड़ लिया है। अब तुम्हें ही इस अंधकार से लड़ना होगा। रूही ने ठान लिया, वह नहार को सुकून के वश से छुड़ाकर रहेगी। रात के सन्नाटे में पुराने ग्रंथ और मंत्र लेकर वह सुकून के कमरे में पहुंची। कमरे में भयानक ठंड थी। हवा जैसे रुक गई थी। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम की आवाज़ ने रूही के दिल की धड़कनें रोक दीं। वो कांपती आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगी, एयूएम अप्सर पणाए स्वाहा। जैसे जैसे वो बोलती गई, कमरे में धुआं फैलने लगा और उस धुएं में सुकून की परछाई उभरने लगी। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे दीवारें तक कांप उठीं। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता रूही। रूही ने आंखें बंद कीं। आंसुओं के बीच वो बोली, तेरी जंग मुझसे नहीं, मेरे प्यार से है, और प्यार कभी हारता नहीं। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली। सुकून की चीख हवा में गूंज उठी। नहार की आंखें खुलीं। वो बेहोश पड़ा था। रूही भागकर उसके पास गई। नहार, वो होश में आया, धीरे से मुस्कुराया, रूही। पर तभी आईने में फिर वही परछाई दिखाई दी। सुकून की आत्मा मुस्कुराई और बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। रूही के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। वो जान चुकी थी, अब ये जंग सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि प्यार और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई थी।